पीईटी की वैधता जो कि 1 वर्ष होती है उसको बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पीईटी पिछले 2 से 3 सालों से शुरू हुआ है और इसको लेकर के प्रत्येक वर्ष अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर जिस प्रकार से यूपी टेट या फिर सी टेट के तर्ज पर इसकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाए, लाइफ टाइम ना करके, लेकिन कम से कम 2 से 3 साल अगर बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर वही अभ्यर्थी हर साल रिपीट नहीं होंगे। यहाँ पर एक ही साल वैधता होने की वजह से वही अभ्यर्थी हर साल आवेदन करना पड़ता है मजबूरीवश, और लाखों की संख्या में औसतन देखेंगे तो 30-35 लाख पीटी में आवेदन होते ही होते हैं। तो इन संख्या को कम किया जा सकता है। बार बार अभ्यर्थी वही परीक्षा दे रहा है, वैकेंसी नहीं आती है, अगले साल भी वही परीक्षा देता है। तो इन सभी गलतियों पर निश्चित तौर पर राज्य सरकार को विचार करते हुए पीईटी की वैधता को बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, और इसी के संबंध में अभ्यर्थियों ने आक्रोश जताया है। क्या है पूरा मामला, जल्दी से पूरे आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि अगर आप शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो कैरियर बिट के दोनों ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कैरियर बिट और व्यू बिट दोनों को सब्सक्राइब कर लें। व्यू बिट पर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कैरियर बिट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी के सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ाई जाए, साथ ही क्वालिफाइंग मार्क्स को भी निर्धारित किया जाए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 60% यानी कि 150 का 60% 90 अंक और 55% कैटेगरी के लिए यानी कि 82 अंक निर्धारित है, उसी के तहत उसी के तर्ज पर पीईटी में भी क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड होना चाहिए, ताकि अभ्यर्थी जो उसके नीचे हैं वो अपना एक तरीके से उम्मीद छोड़ दें और अगली चीज़ की तैयारी करने लगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स ना होने की वजह से 0 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर पाने वाला अभ्यर्थी भी इस उम्मीद में सभी भर्तियों में आवेदन करता है कि हो सकता है उसका मार्क्स या फिर नंबर उसमें आ जाए। तो ये सभी चीज़ें अगर बच्चे को पहले से पता रहेगी कि मैं क्वालिफाई नहीं किया हूँ और मुझे अगले एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वो मेंटली प्रिपेयर रहेगा। साल भर उसको वैसे ही इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद वो नहीं होने से वो भी होपलेस हो जाता है। तो अगर उसी समय उस बच्चे को पता चल जाए तो अपनी स्ट्रेंथ को किसी दूसरी दिशा में लगा सकता है। इस बार देखिए, आगे पढ़ते हैं। हर साल लगभग 35 लाख बच्चे पीईटी की परीक्षा देते हैं, जिसके चलते पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल रहता है। आगे देखिए, पीईटी की परीक्षा के द्वारा सरकार केवल भीड़ बढ़ा रही है। अगर सरकार इसको व्यवस्थित कर दे तो भीड़ कम हो सकती है। आयोग को पीईटी परीक्षा के लिए वैधता को बढ़ाते हुए कट ऑफ निर्धारित कर देना चाहिए, जिससे अगले वर्ष होने वाली पीईटी की परीक्षा में इतनी भीड़ ना हो। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र भी दूर बना देने से महिला परीक्षार्थियों के साथ अभिभावक को भी परेशान होना पड़ता है। अभी पीईटी के सर्टिफिकेट की वैधता मात्र 1 साल होने से हर साल वही छात्र परीक्षा दे रहे हैं। हर साल पीईटी की परीक्षा के लिए लगभग 5 लाख छात्र बढ़ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत वीडियो का फॉर्म आया है, जिसको लेकर के प्रतियोगियों का कहना है कि सीटें कम होने के साथ ही ओबीसी कोटे की भी सीटें कम कर दी गई हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का कहना है कि ना ही वैकेंसी आ रही है और ना ही परीक्षा का कैलेंडर जारी हो रहा है। कब तक वैकेंसी का इंतजार किया जाए कोई पता नहीं। इसमें नियुक्तियां भी देरी होती हैं। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में आक्रोश है और पीईटी के सर्टिफिकेट को बढ़ाए जाने की लगातार मांग उठ रही है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश शासन इस पीटी की वैधता को लेकर के क्या कुछ ठोस कदम उठाते हैं, अथवा इसी प्रकार से प्रक्रियाएं चल रही हैं और चलती रहेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।